जी हाँ, तो आप बीड़ा पाणी की माँ सरस्वती की वंदना से शुरू कीजिए। बिल्कुल सर। हाँ हाँ। हेलो। जी, हम सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें, जिससे आवाज अच्छी आएगी। माइक जो लाल बटन है, जो बटन है माइक वाला, उस पर क्लिक कर दे तो हमारी म्यूट हो जाएगी, और जब हमें जरूरत लगेगी अनम्यूट कर लेंगे। सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें, जिससे बीड़ा पाणी वंदना शुरू की जा सके। जी, कटोरी में अनुमति है, मैं पढ़ूं? पांडे जी द्विवेदी जी शुरू कर। हाँ, द्विवेदी जी शुरू करें। जी, वंदनाओं से भी वंदित, कल्पनाओं से भी कल्पित, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कलाओं की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के श्री चरणों में घनाक्षरी के कुछ छंद कर रहा हूँ। आसन सरोज चढ़ी एक कर वेद गहे, दूजे हाथ तुम बीन को बजाती हो। आसन सरोज चढ़ी एक कर वेद गहे, मातु दूजे हाथ तुम बीन को। शारदे जगत मातु बुद्धि वरदायिनी हो, भारत की लाज राखो भारती कहाती हो। तुम भुवनेश्वरी हो, हंस वाहिनी हो, मातु ज्ञान वाक ईश्वरी सरस्वती सुहाती हो। मूक को बाचाल करो, कुचल सुचाल करो, भगत की टेर सुनी धाई चली आती हो। वाह वाह वाह। और एक छंद और माँ के चंबू में। जी। सुत हो सचेत या अचेत जननी के प्रति जननी, तू सुत के सुकाज को सचेती हो। सुत हो सचेत या अचेत जननी के प्रति जननी, तू सुत के सुकाज को सचेती हो। सुत चाहे केश कर में गए अकारण ही, फिर भी सुतों के सुख की सदा चहेती हो। नारी नर नाग मुनि में भेदभाव से विहीन ज्ञान भर देती हो। चाहे राजा रंक हो फकीर हो, सभी के माथ हाथ रखते ही तुम हर लेती हो। वाह वाह। और एक छंद और माता के चरणों में। जी जी। कहीं पे कुमारी बनी कहीं ब्रह्मचारिणी हो, देवी चंद्र घंटी के जगत प्रतिपालिनी। आप माँ के विविध रूपों का दर्शन कर रहे हैं। कहीं पे कुमारी बनी कहीं ब्रह्मचारिणी हो, देवी चंद्र घंटी के जगत प्रतिपालिनी। मंद मूढ़ता के घोर अंधकार नाश करो, ज्ञान का प्रकाश करो, ज्ञान की प्रकाशिनी। कुंद हिंदू हेलो, कट गया नेट क्या? आवाज कुछ गड़बड़ कर रही है। आवाज कट गई। चलिए, बड़ी अच्छी शुरुआत द्विवेदी जी के शब्दों में हो गई है। और माँ वीणा पाणी के लिए द्विवेदी जी आवाज नहीं आ रही है, हमें लगता है कि कहीं पे कोई समस्या हो रही है। बहुत अच्छी वाणी वंदना आपने की। वंदना बहुत अच्छी है, हम लोगों को नए तरीके से सुन रहे हैं। हेलो। अच्छा, कट गए द्विवेदी जी। चलिए, फिर अब उनको हम लोग जोड़ेंगे। और इस बीच में हमारे पास एक जो मतलब हम जिन्हें जन कवि के रूप में कह रहे हैं, हम भयंकर जी को आवाज देना चाहेंगे। भयंकर जी सुन रहे हैं हमको? नहीं सुन रही है। भयंकर जी। अच्छा, द्विवेदी जी ज्वाइन कर लीजिए। जी, नेटवर्क चला गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं द्विवेदी। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि आपकी रचना भी प्रस्तुत हो जाए क्रम में ही। जी द्विवेदी जी, आप अपनी रचना भी प्रस्तुत कीजिए। अब जो माँ वाणी की वीणा।
आवाज जी आवाज अभी नहीं हमने जन्माष्टमी मनाया। हाँ। आप मेरी आवाज जा रही है? हेलो, हाँ मेरी नेट आवाज कनेक्टिविटी जा रही पुअर है। है? अब आ रही, अब आ रही सर। हाँ थोड़ा पावर। आ रही है आपकी आवाज। जी तो चलिए। मैं पढ़ता हूँ। जन्माष्टमी हमें भगवान कृष्ण के श्री चरणों में एक सवैया देखें। हे मधुसूदन स्वागत है। चोर मुकुंद हे मधुसूदन मोहन माधव माखन चोर मुकुंद मुरारी ग्वाल गोपाल यशोमति नंदन हे प्रतिपालक हे बनवारी जी चक्र वाह सुदर्शन धारक हे मुरलीधर केशव हे गिरिधारी रंग महा अघ के सब आप हरो जग के अघनाशन हारी। क्या बात है, बहुत क्या बात अच्छा, है, वाह वाह। बहुत सुंदर। हाँ, और कुछ? धन्यवाद धन्यवाद। एक एक हाँ अलंकार होता है जिसको कहते हैं वास्तुति अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार भी कहते हाँ हैं, जिसमें हम एक ही समय पर हाँ जी किसी की आलोचना और प्रशंसा दोनों करते हैं। घनाक्षरी के छंद में जी जी। भगवान कृष्ण को सुनिए निंदास्तुति अलंकार में। स्वागत। दूध दही माखन के स्वागत। चोर ये निवेदन है, एक बार भारत में फिर चले आइए। आदरणीय अशोक पांडे अनाहत जी को मैं विशेष रूप से ये छंद समर्पित करूंगा। सुन रहा हूँ भाई साहब, जी सुन रहा जी। हूँ, वाह। दूध दही माखन के चोर ये निवेदन है, एक बार भारत में फिर चले आइए। राधिका के चित्र को चुराने वाले चित्र चोर, चोरी की बला की कला हमें भी सिखाइए। गोपियों के वस्त्र को चुराने वाले महाचोर, अग्रगण्य चोर एक बात मान जाइए। देवकी जी के दुखों को चुराने वाले जी, चोर, बहुत राज बढ़िया। जन्म जन्म के हमारे पाप भी चुराइए। देवकी वाह के वाह वाह, दुखों बहुत के चोर, राज बहुत अच्छा, जन्म जन्म के हमारे पाप भी चुराइए। वाह और वाह मित्रों वाह। धन्यवाद धन्यवाद। जब बहुत बढ़िया, बहुत 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 कन्हैया धन्यवाद की द्विवेदी चर्चा, जी। और वो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी जब हम लोगों ने रचनाएं सुनी। हम फिर दूसरे चक्र में हम फिर से मिलेंगे। वाणी मैं वंदना भी। भयंकर जी को आवाज देता हूँ। बाड़ी वंदना तो बहुत अच्छी थी, हम फिर से आपको बुलाएंगे सर। और भयंकर जी को मैं आवाज देता हूँ कुछ पंक्तियों के साथ। भयंकर जी को देख रहे हैं, यूपी धक धक वाली जो नाम दिख रहा है वही भयंकर जी हैं। तो मैं 4 पंक्तियां आपको निवेदित करता हूँ कि कोई पागल समझता है, कोई मतवाला कहता है, फक्कड़ी वेश है लेकिन उन्हें दिलवाला कहता है। विराजमान जिसकी जुबा पर खुद वीणा पाणी हो, उन्हें हर कोई अब तो आज का निराला कहता है। ऐसे शब्दों के साथ भयंकर जी को आवाज देता हूँ। तो भयंकर जी का एक परिचय बताएं कि खुद के वस्त्र ना होने के बाद वस्त्र लोगों से मांग के, और इन्होंने वो जो दलित जाति जनजाति के लोग थे जो वस्त्रहीन थे, जाड़े में ठंडक से कांपते थे, उनको वस्त्र दान का महायज्ञ किया। इसलिए हम इनको विनोबा भावे भी कहते हैं कि वो जमीन का दान करते थे। इन्होंने अपने लोगों से वस्त्र लेकर दान किया। मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। भयंकर जी जन कवि हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। मैं उनको फिर से आह्वान करता हूँ कि जो उनको पसंद हो वो 10 मिनट का समय है उनके पास, वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। भयंकर जी। स्वागत है, स्वागत। इस तरीके का आयोजन करके हम लोगों को बोलने का मौका दिया। लोग आजादी के दिन हो रहे हैं, ये याद है। और मैं अपने मन की भावना जो है कुछ शुरू कर रहा हूँ। मेरा मन बन रहा है कि मैं 4 लाइन में पहले वीणा पाणी के चरणों में जो है अपने भाव
करूं, इसके बाद स्वागत है यादव जी, स्वागत है। स्वागत। तो सुनिए, हमने जी। लिखा कि माँ स्वयं लाओ लिखने कहानी की मेरी, माँ स्वयं लाओ लिखने कहानी मेरी, रस अलंकार से दो सजा सार दे, रह सके जग में कायम निशानी मेरी, रह सके। मैं चाहता हूँ ये बात वाह वाह, वहीं से शुरू करता हूँ। बहुत सुंदर बहुत अच्छा। जी। जकड़े हुए वहीं से हम भयंकर बात जी। शुरू करते हैं। जी। हमने लिखा कि जब गुलामी की जंजीर खलने लगी, देश आजाद हो आती चलने लगी, अपनी सरकार हो अपना कानून हो, लो आजादी की हर दिल में जलने लगी, लो आजादी की दिल में। क्या हाँ, बात। दिल में। तो आप क्या हेलो हेलो, साउंड का नेट का नहीं, प्रॉब्लम हो। अब गुलामी नहीं झेल पाएंगे हम, इस दौर से खाली कराएंगे हम, कुछ भी करना पड़े के वास्ते, तो आजाद करके दिखाएंगे, अब तो आजाद करके दिखाएंगे हम। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पीछे गए कितने मारे गए, कितने दीवाने जेलों में जाते गए, कितने कहते जय हिंद माँ के दुलारे गए। तो माननीय डॉक्टर साहब और भी हमारे सुनने वाले तमाम हमारे मित्र, मैं चाहता हूं कि 4 लाइन एक अपने बहुत प्यारा सा गीत आजादी के लिए मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं। आदेश हो तो डॉक्टर साहब अगर कहें तो मैं आगे गीत पढ़ूं। स्वागत है, बहुत प्यारा स्वागत सा है। गीत पढ़ना चाहता हूं बिल्कुल डॉक्टर साहब। बिल्कुल भयंकर जी, आपके रचनाएं सुनेंगे हम लोग। स्वागत आदेश है। हो तो मैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहिए आप। हाँ तो मैं एक प्यारा सा हाँ भयंकर जी, कहिए, पढ़िए पढ़िए आप। कि 15 अवन 15 अगस्त दिन पावन, बहुत सुहावन, 15 अगस्त दिन पावन, बहुत सुहावन, जिला भावन हो रमा आज। क्या सोहर, क्या बात। बोलेंगे नहीं है तो शायद भयंकर जी, बोल दी भयंकर जी आवाज नहीं आ रही साफ। इसके बाद वाले दौर में फिर से हम आपको बुला लेंगे, आपकी आवाज अभी कट रही है। फिर इसके बाद वाले अगले डिस्कशन में फिर से बुला लेंगे हम, ठीक है। चलिए, भयंकर जी से हम पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नेट की कनेक्टिविटी की एक प्रॉब्लम है। ये सब इसमें एक जो हमारी इसकी कमियां होती यही होती हैं। तो अब हम अगले अपने कवि के लिए बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में अशोक पांडे जी अनाहद हैं और जिनकी रचनाएं सामाजिक विद्रूपताओं को सीधे उजागर करती हैं। समाज के विभिन्न पहलुओं को लेके वो अपनी रचनाओं को बनाते हैं। हमने सुनी है, जिस विभाग में उनकी ट्वीट देखी है, जिस विभाग में वो नौकरी करते हैं, और एक कवि के रूप में अपने आत्मावलोकन के लिए भी वो प्रेरित हैं कि सबको वो देखना चाहिए।
ऐसे हमारे विद्वान कवि अशोक पांडे जी अनाहत, जिनको हम अभी तक यूट्यूब पे सुनते रहे, अन्य रचनाओं में सुनते रहे, आज हमारे बीच सीधे हैं। हम बिना किसी लाग लपेट के आपको याद करते हैं कि आप हमारे बीच इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आपको आह्वान करता हूँ जी कि जी कैसी गुजर रही है यही पूछते हैं लोग, कैसी गुजर रही है यही पूछते हैं लोग, कैसी गुजारते हैं कोई पूछता नहीं, और यादें जो सजो रखी है दिल में तुम्हारी, कैसे संभालते हैं कोई पूछता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आपका स्वागत है, और अपनी रचना के साथ आप जो भी अच्छा समझे 10 मिनट में हमको सराबोर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया पांडे जी। और आदरणीय दादा अनुपम जी ने कई बार हमको बीकापुर में कब सम्मेलनों के लिए याद किया, मैं पहुंच नहीं पाया दुर्भाग्य से, और आज मौका है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आदरणीय दीनानाथ संघ भैया हैं, नमस्कार। देवनारायण त्रिपाठी निर्भीक जी, और राजमूर्ति सिंह सौरभ जी, रामानंद सागर जी, भानु प्रताप सिंह भयंकर जी, पवन त्रिपाठी जी, और हमारे दादा जो हैं अनुपम जी। मैं सभी को नमस्कार करता हूं, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी नमस्कार करता हूं, और रखता हूं आपके सामने कुछ अपनी रचनाएं। जी जी, स्वागत है। तो अवध क्षेत्र में बैठे हुए हैं हम लोग जी, अयोध्या से लेके लखनऊ तक, और पूरा क्षेत्र अवध का ही है। निर्भीक जी जो कलकत्ता में है वो भी अवध क्षेत्र के ही निवासी हैं। तो अवधि से शुरू करता हूँ जी, 1-2 छंद अवधि के सुनिएगा। जी, स्वागत। अवध नरेश दशरथ केरे चारु लाल, अवध नरेश अवधेश, अवध नरेश दशरथ केरे चारु लाल, जी मातु तुराने वो है भाषा या है अवधि। अवधि भाषा की बात कि अवध नरेश दशरथ केरे चारु लाल, जी मातु तुराने वो है भाषा या है अवधि। और अवधो के साथे साथे पूरे देशवा के माथे केरी बिंदिया और आशाया है अवधि। अरे गैर मनई के बड़े बड़ा बाटैया के दिल, सबके ठिकाना या निवास आया है अवधि। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। केहू के राजीव जब दुनिया से उचटै तो मानस के रूप में दिलासाया है अवधि, मानस के रूप में दिलासाया है अवधि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छंद और देखिएगा अवधि में। स्वतंत्रता दिवस है और उधर चीन चालबाजी कर रहा है कुछ, तो एक छंद देखिएगा कि चालबाज चीन दुष्ट खुद कतबा बहुत, 62 के खून मोहे ला गया है वो करे। जी जी। चालबाज चीन दुष्ट खुद कतबा बहुत, 62 के खून मोहे ला गया है वो करे। और भोलिगा की 5 साल बाद 67 महीना, कुकुरे के मौत वो के फौजिए रहे मरे। हमारे 78 सैनिक मरे थे 67 में, और उसके 400 सैनिक मारे गए थे। कि चालबाज चीन दुष्ट खुद कतबा बहुत, 62 के खून मोहे ला गया है वो करे। और भोलिगा की 5 साल बाद 67 महीना, कुकुरे के मौत वो के फौजिए रहे मरे। अरे छापिटा हमारे सैनिक है जो छूट पाई गए हो, सिनवा पे चढ़ी दाबी घुट ना धरे। तो चीनी चर फुटी तो चर चर हड्डी करी, कांख दे ब्यारो ब्या और बोल ब्या मरे अरे, कांख दे ब्यारो ब्या और बोल ब्या मरे अरे। तो ये है चीन की औकात। और आज स्वतंत्रता दिवस है। बड़ी मेहनत के बाद, बड़े बलिदान के बाद 1857 से 1947 तक निरंतर संघर्ष चला है, तब ये मिला है हमें, और अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। उसका दुरुपयोग हम बहुत कर रहे हैं। सुनिएगा एक छंद। अभिव्यक्ति की, दीनानाथ भैया, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो पहचानते हैं, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो पहचानते हैं, किंतु परिणाम का है ध्यान हमको नहीं। कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो पहचानते हैं, किंतु परिणाम का है भी ध्यान हमको नहीं। कुछ भी कहीं भी
मनमानी करने लगे हैं, कोई कह सके सावधान हमको नहीं। परतंत्रता स्वतंत्रता के बीच अंतर क्या, फांसी वाले फंदे का भी ज्ञान हमको नहीं, फांसी वाले फंदे का भी ज्ञान हमको नहीं। और हमें तो पका पकाया खाने को मिला है मित्र, चूल्हे के धुएं का अनुमान हमको नहीं, चूल्हे के धुएं का अनुमान, चूल्हे के धुएं का अनुमान, धुएं का अनुमान। ये आवाज थोड़ा सा, हाँ हाँ अब आ गई और सुनिएगा। हाँ एक भारत महान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है श्रृंखला थी हमारी, उसमें से एक दो छंद और रखता हूँ। जी जी, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो इसी के इर्द गिर्द बात की जाए। मैं करूंगा कि तीसरा नयन, अमेरिका कहता है मेरे पास ये बम, वो बम, परमाणु बम, अणु बम। चीन कहता है मेरे पास ये, हमारे पास क्या है देखिएगा। कि तीसरा नयन भोले बम वाला खुल जाए, कि तीसरा नयन भोले बम, भोले बम, कि तीसरा नयन भोले बम वाला खुल जाए, आए सारी दुनिया में प्रलय तूफान है। और एक उंगली पे हरिगिरी को उठाए, यहाँ द्रोणागिरी उठा लाया भक्त हनुमान है। अरे बजरंग बली ही 100 योजन समुद्र लांघे, अरे कूदने का विश्व में न ऐसा कीर्तिमान है। और धनुधारी पार्थ यही भीम जैसा बलवान, इसीलिए तो हमारा भारत महान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। एक छंद श्रृंखला का और पढ़ूंगा। जी जी, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे किस तरह के कैसे कैसे हुए हैं, और वही बच्चे आज भी हैं जो सीमा पर 18-18 वर्ष की उम्र में लड़के शहीद हो रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। कैसे कि ध्रुव समय अटल, कि ध्रुव समय अटल व वीर लव कुश सम, कि ध्रुव समय अटल व वीर लव कुश सम, भगत न कहीं प्रहलाद के समान है। और फन पर नाचते हैं, सिंह को दुलारते हैं, रवि को भी लीले जो कि अति तेजवान है। अरे युद्ध की कला तो यहाँ पेट में ही सीखते हैं, बोते हैं बंदूकें जहां खेत खलिहान है। और श्रवण से पुत्र शिष्य एकलव्य के समान, इसीलिए तो हमारा भारत महान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। इस श्रृंखला में कई छंद मैंने लिखे थे और बहुत वाचन किया उनका छंदों का। तो पांडे जी हम लोग और लोगों को सुन लें, फिर दूसरे राउंड में फिर हम लोग एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने 10 मिनट कहा था तो मैं वो मान के चल रहा था। ठीक है, आगे सुना जाए और लोगों को। बहुत अच्छा सुनाया आपने, हम लोग एकदम से विवल हैं। अब हमारे बीच रामानंद सागर जी हैं जो फैजाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और आपके कविताओं को मतलब हम कहते हैं कि जमीन से जुड़ी कविताएं हैं, लोगों के बीच में प्रस्तुति का एक तरीका है उनका। और रामानंद सागर एक ही हुए थे, उनके बाद उसी क्वालिटी में हम दूसरे सागर को देखते हैं। और भक्ति से लेके शक्ति और भौजाई तक के गीत रामानंद सागर जी के हम लोग सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। आज हमें मौका मिला है ऑनलाइन, हम चाहते हैं कि बिना किसी देरी किए हुए मैं इनके लिए एक 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ और आवाज देता हूँ बड़े आदर के साथ रामानंद सागर जी को। कि माना कि तुमको याद आ जाती कभी कभी, माना कि तुमको याद आ जाती कभी कभी, किंतु इतने से तो मेरा गुजारा नहीं होता, और आंखों में बसी है मेरे सूरत तुम्हारी, किंतु मिलने से कब कुछ भी गंवारा नहीं होता। और इसीलिए मिलने का क्रम आज इस तरह से जोड़ा गया है। माननीय श्री सागर जी कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है सागर जी। हमारे आज इस ऑनलाइन गोष्ठी में हमारे मित्र जो जुड़े हैं उनको आजादी कैसे भारतवर्ष एक
के माध्यम से। जी जी, स्वागत है। आवाज आपकी कम आ रही है सागर जी, थोड़ा आगे आके देखिए, और नेट की कनेक्टिविटी की कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा, देखते हाँ हैं। हाँ, बस बस ठीक आ रही है, अब आ रही है। प्लीज अपना गीत प्रस्तुत कीजिए। ठीक ठीक ठीक, आवाज आ रही है? जी आवाज आ बिल्कुल रही है आ आपकी? रही जी है, आ रही है। चलिए सर, एक गीत सुना रहा हूँ। मैं अपने देश की विशेषता आपको बता रहा हूँ, भारतवर्ष की विशेषता क्या है, एक गीत के माध्यम से देखते हैं कि हम भारत के ही इसके गर्भ में सोना हीरे और मोती भरा है कौन, भारत के वासी इसके गर्भ में सोना हीरे और मोती से प्रकृति संपदा ईश्वर का वरदान, जहाँ तरफ प्रकृति ईश्वर का वरदान, वो है मेरा हिंदुस्तान, मेरा वो है मेरा हिंदुस्तान। मेरा वो है मेरा हिंदुस्तान। जहाँ के सैनिक शत्रु पीठ पर गोली नहीं चलाते, जहाँ के सैनिक शत्रु पीठ पर गोली जहाँ के बनी आवाज की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम लग रहा है सागर जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। वो है मेरा। रामानंद जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही हम लोगों को। हाँ, फिर से बोलिए आप, सागर जी बोलिए आप। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। हाँ करिए करिए सर, आवाज करिए। आ रही है? आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही, हाँ अभी आ रही है। अच्छा चलिए, मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से। जी जी। हम भारत के वासी इसके गर्भ में सोना हीरे और मोती से भरा है कोना कोना, हम भारत के वासी इसके गर्भ में सोना हीरे और मोती से भरा है कोना कोना, यहाँ हर तरफ प्रकृति संपदा वरदान, जहाँ हर तरफ प्रकृति संपदा वरदान, वो है मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। पहला मैं घोषित कर रहा हूँ कि जहाँ के सैनिक शत्रु पीठ पर गोली नहीं चलाते, जहाँ के सैनिक शत्रु पीठ पर गोली नहीं चलाते, हम औरों के जर जमीन पर नजरें नहीं गड़ाते, जहाँ के दानी राजपथ दे देते हैं दान, जहाँ के दानी राजपथ भी दे देते हैं दान, वो है मेरा हिंदुस्तान, वो है मेरा हिंदुस्तान। कि भारत है सोने की चिड़िया ये इतिहास बताता है, भारत है सोने की चिड़िया ये इतिहास बताता, विश्व पटल पर केवल भारत विश्व गुरु कहलाता,
जहाँ अतिथ को भी हम अपने कहते हैं भगवान, वाह वो है मेरा। बहुत अच्छा, वाह वो वाह रडी सागर जी, वाह। अगला दिन देखें। ये पर्वत मालाएं है बहुमूल्य संपदा देती, ये पर्वत मालाएं है बहुमूल्य संपदा देती, महंगी महंगी जड़ी बूटियों की हो जैसे खेती, जहाँ के बूटी ने लक्ष्मण के बचा लिए हैं प्राण, वो है मेरा हिंदुस्तान, वो है मेरा हिंदुस्तान। ये गीत का अगला बंद है भैया। हाँ। जहाँ का भाई भाई हित चलते सिंहासन तज के, जहाँ का भाई भाई हित चलते सिंहासन तज के, पत्थर भी नारी बन जाती है चरणों के रज से, जहाँ गोपियाँ सुध बुध खोए सुन मुरली, वो है वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही अच्छी। और हमारे भारत की जो अभिनव विशेषता है सेना की, हिंदुस्तान क्यों मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हमारे रामानंद सागर जी ने अपनी वाणी में कितना अच्छा गीत किया। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको इस सुंदर गीत के लिए, और हम सब अभिभूत हैं आपका गीत सुन के। अब मैं बिना विलंब किए हुए माननीय श्री अनुपम जी को आवाज देना चाहूंगा कि कृपया अपना माइक अनम्यूट करें। लाल रंग का जो बटन है स्क्रीन पे माइक वाला, उस पे एक बार क्लिक करें, माइक अनम्यूट करें और हमको आशीर्वाद दें। हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं माननीय श्री अनुपम जी का, अभी हमें उनका वीडियो दिखना शुरू हुआ है। कृपया वो माइक अनम्यूट करें, आशीर्वाद दें और अपनी रचना प्रस्तुत करें। अनुपम जी के बारे में हमने जैसे पूर्व में बताया कि आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं। पिछले 50 वर्षों में आपने कई विद्यालय स्थापित किए शिक्षा के क्षेत्र में, और आपने कई शिक्षण संस्थाओं को संचालित किया, रनिंग में है, सब अच्छे अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज तक हो गए। आप खुद एक अध्यापक के तौर पे रिटायर हुए हैं और समाज के लिए, समाज के वर्गों में आप शुरुआत से बचपन से ही कार्यरत हैं। सन 62 में पहली कविता आपने साकेत महाविद्यालय में पढ़ी थी, और हमने लगता है कि सबसे पहले कविता पढ़ने वाले वही व्यक्ति इनमें अभी हमारे बीच में होंगे। मैं अनुपम जी से सीधे कहता हूं कि कृपया वो अपने इस यात्रा और के बारे में बताएं और सीधे सीधे अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। उनकी कविताएं श्रेष्ठ साहित्यिक सरोकार रखती हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए उनका निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। माननीय श्री अनुपम जी, स्वागतम। अनुपम जी की आवाज नहीं आ रही है, शायद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है। आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? श्री भगीरथ पांडे, अनुपम जी, मैं श्री भगीरथ पांडे अनुपम जी का पुत्र हूँ सर, मैं उनका बेटा हूँ, मेरा ये परिचय है यहाँ पे, और सारी प्रेरणाएं उनकी होती हैं इस सारे कार्यक्रमों के पीछे। और मैं एक बार पूरे आदर के साथ उनको आवाज देना चाहता हूँ। अगर उनकी आवाज कनेक्टिविटी आ रही है तो सुन रहे हैं तो आ रही है बेटा, शुरू कर रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है, स्वागत। बार बार म्यूट हो जा रहा है, क्यों आपका माइक फिर म्यूट हो गया? आवाज आ रही ना? हाँ आवाज, लेकिन म्यूट क्यों हो जा रहा है बार बार? पांडे जी, ये अच्छी की बात है, कार्यक्रम का संचालन हो रहा है और आप सभी कवियों को भी बहुत साधुवाद है कि बड़ी तन्मयता से आप संलग्न है। वह ये कि काव्य का जो प्रेम है काव्य के प्रति, वो वर्षों से 50 वर्षों से चल रहा है, लेकिन इधर इस महामारी के दौर में संभव नहीं हो पा रहा था।
तो इसके लिए हम प्रेरित तो जरूर किए हैं, लेकिन सारा कुछ तरुण कुमार जी का योगदान है कि जो ये सब कर रहे हैं और संचालन भी कर रहे हैं। एक कविता में 15 अगस्त जी स्वागत है, बोलिए। एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए अपना माइक, जैसे आपने पिछली बार अनम्यूट किया था, फिर से अनम्यूट कीजिए अनुपम जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, कृपया फिर से एक बार अनम्यूट कीजिए। आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज आ नहीं रही है। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है अब आ गई? अब आ गई, अब बोलिए बोलिए। बड़े हाँ हम पढ़े सीधे सीधे कविता पाठ पे जा रहे हैं अब। सीधे हाँ सीधे। स्वागत दादा, स्वागत है, आवाज आ रही हाँ, है। देखें पहले हम भारत का नक्शा की उपवन पर माली का पहरा। जी उपवन पर, देश अपना एक उपवन मान लीजिए, उपवन पर माली का पहरा, जी पर अंधकार कितना गहरा। ऐसे में माली क्या करता, जी सिंचता की वन रक्षा करता। जी रक्षण सिंचन का युग। हेलो, लिंक कट गया अनुपम जी का। यही यही एक कमी रह गई थी, जिसके बारे में हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घोषणा की कि हमने 1,60,000 गांवों में केबल नेटवर्क से जोड़ा है और आगे 6.5 लाख गांवों को केबल नेटवर्क से जोड़ने का इरादा है। ये एक दृष्टि होती है, और जिस दिन ये हो जाएगा तो ये नेटवर्क की जो समस्या है हम झेल रहे हैं, ये खत्म हो जाएगी और शायद ये सब बहुत आसान हो जाएगा। अनुपम जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो अपनी कविता का करें। पांडे जी जी हेलो हेलो, मैं हेलो। कह रहा हूँ कि अन्य कवियों को म्यूट कर दीजिए तो आवाज ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अच्छी सलाह है, मैं कर रहा हूँ। चलिए म्यूट कर लिया जा रहा है। सभी लोग अपने जी उसको म्यूट कर ले, माइक को। सभी कवि अपने माइक को म्यूट कर ले। हाँ हाँ सब, हाँ हाँ आवाज आ रही? आप आ रही, अब आ रही, आप प्रस्तुत करें बाप, आ रही आवाज। चलिए, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम फिर से आपको जोड़ेंगे, जब थोड़ा नेट कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी तो फिर से एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे अनुपम जी को। अभी आवाज आ नहीं रही उनकी। अच्छा, इसके लिए मैं अब आगे चलते हुए, हमारे बीच में हमारे बहुत बड़े हीरक हस्ताक्षर हैं जिनको हम याद करते हैं सौरभ जी के नाम से। हम अब सीधे उनको जोड़ना चाहेंगे और उनके लिए बस 4 पंक्तियों के साथ सीधा निवेदन करते हैं। माननीय श्री राजमूर्ति सिंह सौरभ जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कि आइए कविता का रसपान करें, आइए कविता का रसपान करें, कुछ छंद मुक्तक का भी जलपान करें और गर्मा गर्म वीर रस को भी छकें और प्रेम गीतों का शब्द पान करें। भयंकर जी लिखते हैं, वो सौरभ जी लिखते हैं कि फूलों का, सुमनों का आगोश छोड़कर इधर उधर भटका करता हूँ, सुमनों का आगोश छोड़कर इधर उधर भटका करता हूँ, कोई समझे
कुछ भी समझे पर सौरभ नादान नहीं है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ श्री सौरभ जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और अपने गीत गजलों से हमें अभिषेक करें। 10 मिनट का समय है और सौरभ जी, माननीय सौरभ जी कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। कट गया क्या उनका कनेक्शन? सौरभ जी का दिख नहीं रहा है क्या? उनका कट गया कनेक्शन? माननीय श्री सौरभ जी। अच्छा चलिए, सौरभ जी का कनेक्शन कट गया है तो आ जाते हैं, फिर से उनको हम लोग जोड़ेंगे। इस बीच में हमारे बीच में पवन त्रिपाठी जी हैं। पवन त्रिपाठी जी बनारस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी त्रिपाठी जी का परिचय है, ये राष्ट्रीय स्तर के मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने MSc किया था पूर्वांचल विश्वविद्यालय से और इसके बाद वो धरा छोड़ के इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का फील्ड चुना और आज ये एक बहुत ही नामवर प्रतिष्ठापित एस्ट्रोलॉजर्स हैं। कविता में इनकी बहुत इंटरेस्ट है और इन्होंने अभी एक वीडियो रिलीज किया है। इनके नाइस कंपनी के ने इनका कैसेट बनाया है और जलदास्त धीरे धीरे करके संस्कृत की एक रचना है। मैं माननीय पवन त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो रचना प्रस्तुत करें। पवन जी बहुत ही सौम्य और समाज सेवी व्यक्तित्व हैं और हमेशा हमें राष्ट्रीय चैनलों पे सुनने को मिलते रहते। पवन जी सादर स्वागत है और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जय विश्वनाथ, मंगल मूर्ते नमः। जय विश्वनाथ, जय भारत। रोमांचित हैं हम सभी लोग देश के स्वतंत्रता के पावन पर्व पर बलिदानी महापुरुषों को याद करके, जिनके बदौलत हम लोग आज जो है ऐसा उत्सव मना पा रहे हैं। और ऐसे काल में, जो कि संक्रमण काल भी कह सकते हैं, कोरोना काल, ऐसे काल में हमारे मित्र श्रवण पांडे जी बहुत रचना धर्मिता विद्यार्थी जीवन से ही इनके अंदर फूट के भरी थी, कुछ नया करने के अनुसार चाहते थे। और समयाभाववश इन्होंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप पर, कवियों का एक ग्रुप। लेकिन समयाभाववश जो है इतनी व्यस्तता थी कि मैं उस पर अपना कमेंट या कुछ भी अपने मन की व्यथा कथा नहीं लिख पा रहा था। लेकिन ये मुझे पता था कि आज ये कुछ सब गोष्ठी कर रहे हैं और कवियों को सुनने को मिलेगा। हम तो सुनने बैठे थे, लेकिन पांडे जी का आग्रह है और उमंग भी हमारे अंदर है। आज स्वतंत्रता का पावन पर्व है, उमंग में। और जिस रचना की ये बात कर रहे हैं, वैसे हमारा जो विषय है संस्कृत साहित्य रहा है, उसमें ज्योतिष मूल विषय रहा है हमारा। तो आगे हम आपके सामने ये, इसमें वर्षा ऋतु भी है। ज्योतिष के माध्यम से वर्षा ऋतु का 2-2 महीने की ऋतुएं होती है, तो वर्षा ऋतु चल रही है। और ऐसे समय में जो हमारे यहाँ लोक परंपरा में कजली गाई जाती है, कजली। और उस कजली को हिंदी में लोग गाते हैं। उसमें हर प्रांत की कजलियों की धुन अलग अलग है, स्वर अलग अलग है, भाव अलग अलग है। लेकिन संस्कृत में कजली, संस्कृत साहित्य में कजली प्रेरणा हुई, हृदय का उद्गार निकला। बहुत सहज पंक्तियां हैं और सरल शब्दों में है, संस्कृत के सरल शब्दों में। तो उसको हम थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। सखी गर्जंती, सखी गर्जंती गगने गंभीरेश्वरे, जलेदास्तु धीरे धीरे ना। क्या बात है, सुंदर। सखी गर्जंती, सखी गर्जंती, भाव बिल्कुल सरल है। संस्कृत के जो अर्थ शब्द हैं बहुत सरल है, आप उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी बोध हो संस्कृत साहित्य का तो इसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं। सखी गर्जंती, सखी गर्जंती गगने गंभीरेश्वरे, जलेदास्तु धीरे धीरे ना। पश्य श्याम घन घटाम दिव्य दामिनी छटाम, पश्य श्याम घन घटाम पश्य श्याम घन घटाम दिव्य दामिनी छटाम। सखी विचरंती, सखी विचरंती नायिकाश्च निरे निरे, जलेदास्तु धीरे धीरे ना। सखी विचरंती नायिकाश्च निरे निरे, जलेदास्तु धीरे धीरे ना।
सखी गर्जन्ति गगने गंभीरे स्वरे जलेदास्तु धीरे धीरे नाव। सुखद जलेदागमः प्रिय प्रिया समागमः। सुखद जलेदागमः प्रिय प्रिया समागमः। सखी नृत्यन्ति शिखिनश्च तीरे तीरे। सखी नृत्यन्ति शिखिनश्च तीरे तीरे जलेदास्तु धीरे धीरे ना। सखी गर्जन्ति गगने गंभीरेश्वरे जलेदास्तु धीरे धीरे ना। अगली पंक्तियां हैं। शृणु खगकुले निनादम याति चाति को विषादम। जब बरसात का पर्व आता है, ऋतु आती है, तो सारे पक्षियों में कलरव उत्पन्न हो जाती है, लेकिन विषाद में पड़ जाता है चातक, क्योंकि तो स्वाति नक्षत्र का जल पान करना चाहता है। सुरखा गकुल निनादम याति चाते को विषादम। सखी धावंती सूकश्च किरे किरे जलेदास्तु धीरे धीरे ना। सखी गर्जन्ति गगने गंभीरेश्वरे जलेदास्तु धीरे धीरे ना। सेफ वाटर, वर्षा ऋतु, वैसे हम लोग विज्ञान के ही विद्यार्थी रहे हैं, तो पानी का संरक्षण संवर्धन देश के लिए, समाज के लिए कितना आवश्यक है। और जब जल की धारा इस समय बरसात में, सौरभ जी को जोड़ने को बोलो। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बरसात का अगर जल हम लोग संग्रहित कर लें सेफ वाटर के रूप में, तो हमको लगता है कि जल का उपयोग हम कर सकते हैं। और विश्व में ऐसे जल है। पवन जी, समय सीमा है, थोड़ा ध्यान रहे। बिल्कुल, अंतिम पंक्ति में पढ़ रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत है। जीवनम विश्वजीवनम शांतिदम बनम मनोरमते में पवन संग धीरे धीरे। मनोरमते में पवन संग धीरे धीरे जलेदास्तु धीरे धीरे ना। सखी गर्जन्ति गगने गंभीरेश्वरे जलेदास्तु धीरे धीरे ना। क्या अति सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया रचना थी पवन जी। और हमने जो सुना, अनुपम जी अगर हमें सुन रहे हैं तो हम उनको सुन नहीं पाए हैं। कविता के इस कार्यक्रम के प्रणेता हमारे पिताश्री श्री पूज्य अनुपम जी से निवेदन है कि कृपया अनुरोध करें और पुनः प्रस्तुत हो हम लोगों के लिए। श्री अनुपम जी। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, हमें लगता है। लेफ्ट हो तब तक मैं खुद अपनी प्रस्तुति दे देता हूँ। स्वागत करते हैं। और अभी हमारे अनहद साहब ने जहाँ पे गलवान पे छोड़ा था हम लोगों को, हम गलवान पे हैं और स्वागत है। कविता को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है श्रवण भैया। छोटे छोटे कदमों से करते कदम तालवो, छोटे छोटे कदमों से करते कदम तालवो, चीनी सैनिकों में ना दम है न जान है। छोटे छोटे कदमों से करते कदम तालवो, चीनी सैनिकों में ना दम है न जान है। और पीर दे के चीर देते अपने ही लोगों को, पीर दे के चीर देते अपने ही लोगों को। टैंक निहत्थों पे चला के वो महान है, टैंक निहत्थों पे चला के वो महान है। तो पटक पटक कर मारे गए सारे जब, पटक पटक कर मारे गए सारे जब, समझ में आया कि कौन बलवान है, समझ में आया कि कौन बलवान है। दुख न दिखा पाए
किसी को बता पाए दुख न दिखा पाए, किसी को बता पाए। बोले बहुत 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 खट्टा गलवान है, बोले बहुत 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 खट्टा गलवान। गलवान, वाह। तो एक गीत है, मैं सीधे गीत पे आता हूँ बिना किसी भूमिका के, जो आज ही मैंने लिखा है स्वतंत्रता दिवस पे, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि स्वतंत्रता मना रही, स्वतंत्रता मना रही आवाम भारती, प्यार और सद्भाव का पैगाम भारती, स्वतंत्रता मना रही आवाम भारती, प्यार और सद्भाव का पैगाम भारती। देवता भी देव भूमि देख ललचाते, बार बार अवतार लेकर है आते। देवता भी देव भूमि देख ललचाते, बार बार अवतार लेकर है आते। गंगा पखारती है पाँव माँ भारती का, गंगा पखारती है पाँव माँ भारती का, विविध रंग रूप मिल एक हो जाते, विविध रंग रूप मिल एक हो जाते। सर्वे भवन्ति सुखिनः का नाम भारती, सर्वे भवन्ति सुखिनः का नाम भारती, प्यार और सद्भाव का पैगाम भारती। अगला बंद है कि बहुत परेशान है विधर्मी ताकतें, बहुत परेशान है विधर्मी ताकतें, लगे हैं वजूद बचाने के वास्ते। दिल्ली बेंगलोर की नाकाम कोशिशें, दिल्ली बेंगलोर की नाकाम कोशिशें, खोज नहीं पा रहे हैं नए रास्ते, खोज नहीं पा रहे नए रास्ते। कोस रहे बस, कोस रहे बस सुबह शाम भारती, स्वतंत्रता मना रही आवाम भारती, स्वतंत्रता मना रही आवाम भारती। और फिर अगला बंद है, अंतिम बंद। कुछ देश है लगे डराने के वास्ते, कुछ देश है लगे डराने के वास्ते, बुद्धत्व की धरा को मिटाने के वास्ते। उनको नहीं पता कि भारत बदल गया, उनको नहीं पता कि भारत बदल गया। पाली है देश ने सभी समर्थ ताकतें, पाली है देश ने सभी समर्थ ताकतें। तो जीतेगी अब तो, जीतेगी अब तो अपना हर संग्राम भारती, स्वतंत्रता मना रही आवाम भारती, स्वतंत्रता मना रही आवाम भारती। तो ये एक छोटी सी रचना थी जो आज आपके बीच में मैं लेके आया था। वाह। और एक रचना मैं और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस रचना का थोड़ा सा भाव है, वो भाव ये है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च अप्रैल में, हमारे मजदूर भाई का विचलन शुरू हुआ, जहाँ पे थे उनके पास खाने पीने की सामग्री, खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई, तो वो लोग आगे आके अपनी मजबूरियों में पैदल ही चल पड़े लॉकडाउन में, और तमाम उनके साथ क्रूरताएं हुई। मैं उन्हीं सब पे एक रचना आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस समय जो वेदना हुई उससे निकली रचना है कि हम सब बस मजदूर हैं साहब, हम सब बस मजदूर हैं साहब, बहुत बहुत मजबूर हैं साहब, हम सब मजदूर हैं साहब, बहुत बहुत मजबूर हैं साहब। और फिर है कि हमसे शहर की सारी मंजिल, हम ही धड़कते फैक्ट्री के दिल, पर किस्मत का फेर तो देखो, भूखे पेट हैं कुछ नहीं हासिल। सभी सुरक्षित आज घरों में, मेहनत कस बस चूर हैं साहब, बहुत बहुत मजबूर हैं साहब। हमने अपना छोड़ा गांव, शहरों में आ रुके थे पांव, रोटी कपड़ा मिला सभी तो, शहर को समझा अपना ठाव, और शहरों से अब हुआ निकाला, शहरों से अब हुआ निकाला, गांव बहुत ही दूर है साहब, बहुत बहुत मजबूर है साहब। घोड़ा गाड़ी नहीं है साहब, नेता मालिक सब हैं गायब, घोड़ा गाड़ी नहीं है साहब, नेता मालिक सब हैं गायब,
भूखे पेट बिलखते बच्चे, पैदल चलना है दुखदायक, पैदल चलना है दुखदायक, और जाने नहीं दे रही हमको, जाने नहीं दे रही हमको, पुलिस की लाठी क्रूर है साहब, बहुत बहुत मजबूर है साहब। और फिर अंतिम बंद है कि निभाएंगे सामाजिक दूरी, मानेंगे हर नियम जरूरी, लॉकडाउन में टूट गए हम, खत्म हो गई दौलत पूरी, मानवता की मदद करो कुछ, मानवता की मदद करो कुछ, भारत का दस्तूर है साहब, बहुत बहुत मजबूर है मजबूर, साहब, मजबूर है साहब, हम सब बस मजबूर है साहब। हम सीधे अब बिना किसी लाग लपेट के माननीय श्री अनुपम जी हमसे जुड़ गए हैं, मैं कहूंगा कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। श्री अनुपम जी। हाँ, रचना हम शुरू जी बोलिए। हेलो। और हेलो, क्या आप आवाज नहीं आ रही है। आवाज भी क्या? आप दो उससे जुड़े हुए हैं, दो आईडी से, इसलिए भी हो सकता है समस्या हो नेटवर्क की। एक आईडी काट दीजिए। हाँ, अब आप बोलिए। हाँ, आवाज गई? अब आ रही, अब आ रही भाई आई जी, आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। तो लिखा है आप लो फिर आया 15 अगस्त। क्या बात है, क्या बात है। लो तो फिर आया आवाज 15 अगस्त, लेकिन आवाज आ नहीं रही है, आवाज हम सुन पा नहीं रहे सब। पहले अच्छा कोई अन्य रहा, बहुत तो कितने गई थी, जीवन तो धन्य सूरज। आवाज आ नहीं रही है, हम आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आपकी आ नहीं पा रही पिताजी। हेलो हेलो, हाँ आप फोन पे सुनाइए, हम फोन पे सुन लेते हैं ना, हम यहाँ से देख रहे हैं, आप फोन पे सुनाइए, हम वो लाउड स्पीकर पे लगाते हैं। फोन लगाइए। हाँ, फोन लगा। फोन से सुनाइए, हम फोन से सुन लेंगे। आप दो अपना तुम। बाबू इस पे फोन करिए और इससे सुनाएंगे। हेलो, नमस्कार, कोविड-19 अनलॉकिंग प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तक। हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी, सुनाइए, हम लोग सुनेंगे। हमारी आवाज आ रही है अभी आप सबको? आवाज नहीं है तुम्हारी तरफ से? जी जी जी, चलिए आप सुनाइए, हम सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए। अच्छा अच्छा, तो मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। तो देश नई लड़ाई ले जी, सेवा में लक्ष्मीबाई ले जी, कात्या तोते मंगल पांडे जैसों की फिर अगुवाई ले जी, माँ के सच्चे सेवक सबकी कंटक राहें कर दी प्रशस्त, लो फिर आया 15 अगस्त। क्या लो फिर आया, बहुत सुंदर। तब नेहरू गांधी सुभाष जन्मे, जी फिर अंधकार भागा क्षण में, जी उनका तप उनसे आगे था, जी गैर सहायता मांगे था, जी, तो कालांतर में हो गई प्रगट जी, धन्य रात 14 अगस्त, लो फिर आया 15 अगस्त। क्या वाह वाह,
वाह, बहुत सुंदर। बस यही से कोई खोट हुई, क्या बात है। फिर लोकतंत्र पर चोट हुई, जी जब त्याग करे काखे रख ली, माथे रख ली, जी तब लोलुपता के कारण जी योजना हो गई अस्त व्यस्त, क्या बात। लोटे आया 15 15 अगस्त। अगस्त। और इसमें नहीं होता, जी त्योहार गाने को रुक गया, जी ऐसा मुक्ति पर रुक गया, हाँ बस भारत की परवाह हुई जी और अपनी चाह हुई, हाँ मैं टिकता हो भागी रात, हाँ सारा सपना हो गया ध्वस्त, हाँ 15 क्या बात, 15 अगस्त। क्या वाह, बात है, बहुत सुंदर है। वक्त ही नहीं निर्माण की ओर भी देखना है तो एक पंक्तियां ऐसी। जी अब सब, एक रास्ता मात्र बचा, क्या बात है। जो जन गण मन से है सींचा, जी पूरा भारत स्वीकार करो, जी बस मानव धर्म प्रसार करो, क्या बात है। जग चाह रहा है नई दिशा, जी जन जन का तुम पर दर्द हंस, क्या बात, लेके आया 15 अगस्त। क्या बात। और तुम काम बड़ा, जी तुम पर माँ का ऋण भार बड़ा, जी तुम चाहो स्वर्ग उतार सको, क्या बात है, दानवी वृत्ति ललकार सको, क्या बात। नर हो ही तुम नारायण भी, वाह, नर हो ही तुम नारायण भी, है भरी शक्ति तुमने समस्त, जी लोके लाया वाह, 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 लोके क्या लाया वो 15 फिर आया। अद्भुत अद्भुत, हम लोगों ने बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने 2 मिनट के उद्बोधन को भी दे दीजिए अभी, क्योंकि ऐसे ही दे दीजिए, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा। हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। आपका बहुत बड़े कार्य में लगे हुए हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी ये दीपक इस तूफान में जलाए बैठे हैं, तो सबके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं। जी और आप लोग भी हमें शुभकामना दीजिए कि अगला 15 अगस्त फिर इसी तरह से मनाया जा सके। अन्य अवसर ये आप निर्भीक जी का पास करा दीजिए बेटा। हाँ हाँ, बस बस मैं वहीं पे उसके कहूँगा। बाद ऋषभ बोल लेंगे अंत में। धन्यवाद। जी जी ठीक ठीक। देख लो झुनझुन वाला भी जुड़े हैं कि नहीं 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 जुड़ पाए, नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा। अनुपम जी को हम लोग सुन नहीं पा रहे थे और उन्होंने इस तरह से हमें प्रस्तुत किया। हमारी कड़ी के जो सबसे मजबूत कड़ी हैं, जो हम सबको अभी तक जोड़ के, जिनकी अध्यक्षता में हम लोग सुन रहे थे, मैं बहुत आदर के साथ उन शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन के बचपन में उन्होंने वैदिक ऋचाओं को अपना जीवन दिया, और हमने बहुत पाठ सुना है उनका, काव्य पाठ हो, मतलब ग्रंथों का अध्ययन, प्रकांड अध्ययन है उनके पास। बहुत से शास्त्रार्थ में वो हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ में भाग लिया और अपने ज्ञान के जरिए उन्होंने विजय प्राप्त की। तो मैं उनको बहुत सादर के साथ चरण स्पर्श करते हुए माननीय श्री देव नारायण निर्भीक जी को आवाज देता हूं कि वो हमारे बीच आए। मेरे शब्द छोटे हैं उनके लिए कुछ कह पाने के, इसलिए मैं बिना किसी लाग लपेट के सीधे उनका आह्वान करता हूं कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री देव नारायण त्रिपाठी जी हमारे बीच अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद जी। हेलो, सुनना चाह रहे हैं? हाँ आवाज आ रही, लेकिन धीमी आ रही है आपके। एक बार कुछ दिक्कत हो रही। हेलो हेलो, एक मिनट। हाँ निर्भीक जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है। हेलो, आवाज तो बिल्कुल, हाँ कट रही है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। थोड़ा निकट वगैरह कर लें अपने पास माइक को।
एकदम नहीं जा रही है आवाज की कुछ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। आप प्रस्तुत करें। हेलो, आप निर्भीक जी सुन रहे हैं हमको? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो बस आप प्रस्तुत करें, हम आपको सुन रहे हैं। मेरी आवाज आ रही सर। अच्छा ठीक है ठीक है। इसका भी सम्मेलन में उपस्थित सभी मान्य कविगणों को सादर नमस्ते। और परमात्मा से प्रार्थना करते प्रकार काव्य जो है वह ब्रह्म की विधा है, ब्रह्म की विधा है जी। और काव्य अनादि वस्तु है, वह कोई स्वयं। फिर आवाज गड़बड़ हो रही है। हम लोग भयंकर जी को हम अनम्यूट कर रहे हैं। भयंकर जी, अभी हम जरूरत लगेगी तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। भाई मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, आप कट कट के आ रही दादा, लेकिन आ रही है आवाज आपकी। फोन में तो ट्विटर में आप फोन से ही कह दीजिए सर, फोन से ही हमको प्रस्तुत कर दीजिए। हम जैसे अनुपम जी को सुन पाए वैसे आपको सुन लेंगे। हेलो, ठीक है। फोन पे हम फोन से बोल रहे हैं। हाँ, फोन से बोलिए। हमारा फोन नंबर वहाँ पे देख रहे हैं, उसी पे कीजिए तो हम आपको सुन लेंगे। बाबू को इस पे लगाओ, अपने वाले से। इसमें फोन करेंगे, आप कनेक्ट करते हैं तो उस छोटे वाले मोबाइल से करिए। आप अपना लिए। मैं आपको फोन कर रहा हूँ, चलिए। अरे फोन नंबर बता दीजिए बस। 9431 4546 314546 67 94314546 के बाद क्या है? 67, फिर 6 और 7। हाँ 67 अपने प्रयास मिला ये हाँ 9। इसमें आवाज नहीं जा रही, मिला रहे हैं। 1 मिनट। जी, ये एक मिनट मिला रहे हैं। जी, मिलाइए, हम सुन रहे हैं। और ये एक हमारी बाधा है ऑनलाइन मोड की, कि हम नेटवर्क के आश्रित होते हैं और नेटवर्क की समस्या के चलते ही हमारी कनेक्टिविटी रचनाओं में बाधा आती है। एक कवि की प्रस्तुति के समय अगर बाधा आ जाती है तो बहुत क्षोभ होता है। यह हम सभी लोग महसूस करते हैं, लेकिन हमको झेलना पड़ता है ये। अरे यार, हाँ बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। आप प्रस्तुत कीजिए। अच्छा तो सुनिए। आप लोगों ने इस समय आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद भी हमको आपने अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व दिया जी। इसके लिए बहुत धन्यवाद है आपको। जी। कवि सम्मेलन के प्रश्न में थोड़ी हम अध्यक्ष के रूप में बोलना चाहते हैं। जी, बोलिए काव्य जो है
जी आपकी परमात्मा के बारे में कहा गया है कभी मनीषी परिभू स्वयं जी परमात्मा स्वयं ही एक महान कवि जी जी उसके बाद आपका जी और महर्षि वाल्मीकि से पहले मनुस्मृति की रचना हुई जी महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना की है जी वो भी संस्कृत के लौकिक श्लोकों में है जी की रिकायत वैदिक श्लोक में है। खराब करे मैं 2 राउंड चलेंगे हैं कि अब राउंड क्यों भागा हुए तो कौन चला बता दिया चला हाँ हाँ सब छाके पराम छटा जी होकर दूसरे को आच्छादित कर ले जी दूसरे को आह्लादित कर ले जी अपना प्रभाव स्थापित कर ले जी उसका नाम होता है छंद जी छंद बड़ा करासी होता है जी वो चाहे श्रृंगार रस में हो चाहे किसी भी रस में हो जी जहाँ तक गीत और कविता की अपने ढंग से लोगों को मनमोहित कर लेती जय काका वो आवाज आपकी कट कट के आ रही, कोई पीछे से आवाज आ रही जिससे सुन नहीं पा रहे हैं लोग। कोई पीछे से बड़ी आवाज आ रही है इसलिए लोग सुन नहीं पा रहे हैं। और अपना आशीर्वाद आपकी जो रचना थी वो सुनने को हम आतुर हैं। 1 मिनट में आवाज नहीं जाएगी कोई। अच्छा ठीक ठीक। अब ठीक हो गया? हाँ अब ठीक हो गया, बोलिए। अब 5 मिनट में यही कुछ बताना चाहते भाई, इतने बड़े बड़े विद्वान आए हैं जी जी आपके सम्मेलन से जुड़े हैं। नहीं नहीं आप बताइए, हम सुन रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से छंदों को देखिए जी तो बहुत सारे छंद ऐसे हैं जी जिसके अर्थ बड़े अच्छा है सभा में सुनाने के योग्य उनके अर्थ नहीं होते जी परंतु छंद जो है वो लोगों को आच्छादित कर लेते हैं। जी इस तरह की रचना आपको गीत गोविंद में मिलेगी। गीत गोविंद में जैसे जैसे
ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय संधि मधुकर निकर कर मुदित गति कहा धनी राधा। अब इस शब्द का अर्थ जो है जी बहुत पवित्र नहीं है जी और एक शब्द है जी तीर समीरे यमुना तीरे बने बनमाली। अब इसकी आप समझ जाएंगे। जी दीन पयोधर गोपी दीन पयोधर मरदन जी चल कर युग साथी। परंतु शब्द में जी गीत में तो लय है जी आनंद है जी परंतु है अश्लीलता। जी परंतु अश्लीलता भी इस शब्द में ढक दिया है। जी जी अब जैसे शंकर जी का सोच पढ़ते हैं जटा तली गलत गलत प्रवाह पानी सगे। जी तो शंकर जी के सोच में भी तमाम ऐसे शब्द है जी जैसे शब्द है इनके अर्थ खराब है। जी जैसे धरा धरे मरणम की कुजाग्रपत भूगल धोरस जी धोरस विगत कथित जगन प्रमोद माद मानस। जी अब इसका अर्थ बहुत खराब है पढ़कर सुनाया नहीं जाता परंतु इसकी अश्लीलता भी अश्लीलता में आ गई जी अच्छी मानी जा रही जी है और इसके द्वारा लोग शंकर भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्द को जब आप देखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। शब्दों का जो रस है अलंकार है जो मन को मोहित कर देता है। जी वैसे देखिए मैथिली गुप्त जी ने लिखा कि कविता का महत्व कितना है। जी धैर्य चित्तों को धैर्य से कभी दिलाना जानती ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानती। जी कविता के माध्यम से जो कोई श्रद्धा निकल जाती है तो जी उसमें प्रभावशाली ढंग से हृदयंगम होती है जी इससे लोग तत्काल प्रेरित हो जाते हैं। जी और इस प्रकार की रचनाएं हमारे मध्यकालीन युग में ऐसी है जैसे पद्माकर है देव है भूषण की तो बहुत अच्छे ऊंचे कवि थे। जी परंतु भूषण मतिराम देवीकर विजयदेव आदि जो है इनके साहित्य बहुत ऊंचे माने जाते हैं। साहित्य भाव साहित्य जिसमें साहित्य का भाव हो अच्छा हो जी का भाव हो साहित्य कहते हैं। परंतु अब की रचना अच्छे ढंग से भी हो सकती है। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मैंने श्रृंगार का वर्णन लिखा है जी साक्षात वहाँ मैंने लिखा है जी एक किताब मेरी संस्कृत की सोपान जी और शायद अंकुर जी के पास है जी उसमें मैंने लिखा है देखिए साक्षात संभोग का चित्रण है। हाँ लेकिन इसमें आप अश्लीलता नहीं पाएंगे। जी हाँ उन्मद तरंग पर न्यौछावर हो जी उन्मद तरंग पर न्यौछावर हो रस न्यौछावर जी हो रस पीते सात भरा जी रथ का शरीर तो सौरभ पर बलिहारी हो जाता ताप भरा। जी रस प्रतिमा रूपी काया पर रस प्रतिमा रूपी काया पर स्नेहा को सुमन चढ़ाते हैं। जी कसबाहु बलय में उभय परस्पर मंगल यज्ञ रचाते हैं। क्या बात बहुत सुंदर। हाँ है बिल्कुल उन्मुक्त। अगर इसका उन्मुक्त अर्थ कर दिया जाए तो बहुत साक्षात है। हाँ परंतु ये शब्द की हमारी जो विधा है जी तो परमात्मा ने जैसे हमें वेद का ज्ञान शब्दों में दिया जी तो हर प्रकार का ज्ञान मानवों को उन्होंने दिया है जी परंतु वेद में अश्लीलता नहीं है। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भावना है जी वो कवियों की जिससे पूर्ण पवित्र हो जाएगी उससे हमारा देश पूरा रूप से बन जाएगा। जी क्या बात। अब हम आपको एक रचना सुना देते हैं पनी सुनाइए। और आपकी यही सत्संग सुन रहा था यही बैठे 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 लिख। हाँ चलिए सुनिए बताइए। तो लेखन
कवि गण लिखे लौह छंद, लौह लेखन कवि गण लिखे लौह छंद। पंखा थोड़ा घुमा दो तो राजेश, पंखा घुमा दो तो, पंखा आवाज काटता है। जी जी सुन रहे हैं हम लोग। हाँ अब आवाज जाएगी। हाँ हाँ सुनाइए। लौह लेखन कवि गण लिखे लौह छंद, जी कंटक कटीले जन सब कब जाएंगे, जी पाएंगे सरल नहीं द्रोही दुष्ट जन, जी पाएंगे सरल नहीं द्रोही द्रोही दुष्ट जन, जी कपटी कुटिल भी सब मिट जाएंगे, जी जाएंगे गगन तक हाथ के तिरंगे हम, निज देव मारिए भावना से जाएंगे, और कटेंगे न किसी देशवासी, कटेंगे न कटेंगे न कोई विरोधी देशवासी, भाव भाव कटेंगे न देश के विरोधी देशवासी भाव। और राणा की और राणा की शिवा और राणा की सबके पहाड़ जब उठाएंगे, काटिए। अब कवियों के बारे में प्रेरणा मैंने लिखी है। काटिए कुरीतियों के कुपथ करील बन, काटिए कुरीतियों के कुपथ करील बन, देश में गुलाबी संस्कृति पर पाइए, और भगवानी उड़े सूर्य चंद्र के प्रति राजनी नोकिले की क्रांति की सुनाइए। जग जाए कृपण कतरिय और कायर भी, शिवाजी प्रताप झांसी रानी को जगाइए, जगर दिलीप रघुआदि की विभूतियों का, जगर विभूति रघुआदि की विभूतियों का पाठ में सिर से स्वदेश को सुनाइए। क्या बात, गीत में स्वर से स्वदेश को सुनाइए। जी इस प्रकार से हमारा उद्बोधन है और मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। वैसे मैं इधर कई वर्षों से इत्यादि कक्षाओं से नहीं, मैं आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना कर रहा हूँ। जी रचना तो मैंने मेरे लगभग सब मिलाकर 4,500 यानी 4,557 पृष्ठ सारी किताबों पर मिला करके है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। इतनी किताबें मैंने लिखी, अरे और सारी किताबें मेरी प्रकाशित हैं। जी ये भी नहीं कि प्रकाशित है, हाँ सब प्रकाशित है, और सब पुस्तक विक्रेताओं के पास, रेलवे स्टेशनों पर और यदा कदा किताबें मेरी प्राप्त की होती है। जी जी जो कविगण सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, अगर उन्हें किसी पुस्तक की कामना जगे मन में, तो आज समाज सुभाष नगर फैजाबाद में मेरी सारी किताबें मिलेंगी। क्या बात, हम लोग कलेक्ट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा है और अब ये गूगल मीट अपने आप बंद हो जाएगी। इसको हमने 10 बजे तक शेड्यूल किया था। मेरी शुभकामना है, मंगल कामना इसी तरह से सब भोले फले सुखी रहे, आनंदित रहे, और यह की धारा अनवरत साहित्य के रूप में प्रवाहित रहे। जय हो। आप सबको मेरा सादर नमस्ते। सर नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। और मैं रंग साहब, आपकी रचना प्रस्तुत नहीं हो पाई थी और मैं चाहता हूं कि हम आपको सुन नहीं पाए। एक आध जो रचना, अभी हम थोड़े लोग हैं लेकिन हम सुनना चाहते हैं। रंग साहब, अगर जो भी आप उचित आज के दिन हमको सुनाना चाहते हैं, एक रचना हमको प्रस्तुत कीजिए सर। आपका सादर आभार है। पिताजी फोन पे सुन रहे हैं आपको। माननीय दीनानाथ द्विवेदी जी, रंग अनम्यूट कीजिए अपने को सर। हाँ चले गए, हाँ जुड़ गए, फिर से जुड़ गए। हाँ द्विवेदी जी। हाँ हम चाहते हैं कि आपकी रचना हो नहीं पाई थी उस समय, तो आप प्रस्तुत करें। और पिताजी आपको सुन रहे हैं। हाँ फोन पे सुन रहे हैं सब लोग आपको, पिताजी और फैजाबाद से, और त्रिपाठी जी कोलकाता से।
जी मैं सुनाता हूँ जी। मीराबाई पर एक सवैया, भूल गई धन धाम धरा तुम, भूल गई निज बात मैया, भूल गई धन धाम धरा तुम, भूल गई निज बात मैया, राज समाज भुलाई गई तुम, भूल गई मृत्युनाहर सैया, लोक लिहाज भुलाई गई सही नाम हुदैया रे दैया, सोवत जानत याद रहा बस एक कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और ये प्रेम एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से था, दोनों तरफ से आगामी की एक चंद और है। द्विवेदी जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? द्विवेदी जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ आपकी कट रही लेकिन। हाँ अब बोलूंगा। हाँ अब बोलिए, अब बोलिए, अब ठीक आ रही है। ठीक है, एक छंद और सुन लें। प्रेम कटार लगी गहयूर घायल घूमती प्रेम अधीरा जी। प्रेम कटार लगी गहयूर घायल घूमती प्रेम अधीरा, नीक हुए कर नाम नहीं निशिबाकर बाढ़ती दारुण पीरा, क्या बात। तो मंत्र और जप जोग भये सब तन के मुँह जब जीरा, श्याम प्रिया सब भाई परे गोहरावत मीरा ओ मीरा ओ मीरा। मेरे ख्याल से बंद किया जाए, नेट नहीं साथ दे रहा है। नेट नहीं साथ दे रहा है, बंद किया जाए। तो रहने दीजिए द्विवेदी जी, हम लोग फिर से ऐसे ही एक कार्यक्रम आगे का जल्दी शेड्यूल करेंगे। हम लोग फिर से एक बार काव्य पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और इतना सुंदर बनाया। एकदम में नेट की कनेक्टिविटी का विषय हटा दे तो कविता का पाठ और हम लोगों का आपस में जुड़ना बड़ा ही आनंददायक रहा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, नमस्ते जी।